हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 73, सेट मैट्रिक्स जीरोस। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है, यूर गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस, यू मस्ट डू इट इन प्लेस। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मतलब हमें 2D एरे दिया है जिसमें हमें कुछ जीरोस दिए हैं। उन जीरोस का मतलब क्या है कि हम अगर हमें कोई भी सेल में अगर ज़ीरो मिलता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रो होगी और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा उस पूरे के पूरे को हमने करना है ज़ीरो। तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक अप्रोच इसकी ये हो सकती है कि अगर हमें ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा अपने सारे मैट्रिक्स पर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रैवर्स करते जाएंगे। अगर हमें कहीं भी मिलता है ज़ीरो, अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो हम वहीं के वहीं लूप लगा के इसकी पूरी रो को भी ज़ीरो कर देंगे, इसके पूरे कॉलम को भी ज़ीरो कर देंगे। लेकिन इस अप्रोच में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अभी तो हमें सिंगल ज़ीरो है, जब मल्टीपल ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो ये कौन सी ज़ीरो है जिसको हमने मार्क किया है और ये कौन सी ज़ीरो है जो हमें पहले से ओरिजिनल एरे में पड़ी थी। जैसे मान लो अगर हमने इस ज़ीरो के हिसाब से इस रो और इस कॉलम को हमने कर दिया ज़ीरो, ठीक है, हमने इस रो को ज़ीरो कर दिया। अब हम जब इस इंडेक्स से आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें ये ज़ीरो मिलेगा, जबकि ये ओरिजिनल एरे में ज़ीरो नहीं था। और अगर ये हमें ज़ीरो मिला तो हम इसको भी कर देंगे ज़ीरो, ठीक है, इस कॉलम और इस रो को भी कर देंगे ज़ीरो, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम मार्क कर रहे हैं, एक अप्रोच इसकी ये हो सकती है, जब हम मार्क कर रहे हैं हम ज़ीरो मार्क करने की जगह कुछ और मार्क कर लें, कोई ऐसा नंबर जो हमें पता है मैट्रिक्स में कभी आएगा ही नहीं। लेकिन वो अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ हमें देखो कंस्ट्रेंट्स में दिया है कि हमारे मैट्रिक्स ऑफ आई जे पूरी की पूरी इंटीजर रेंज तक जा रहे हैं, ठीक है। तो -2⁻31 से लेके अपनी जो पूरी पॉजिटिव रेंज है वहाँ तक चले जाएंगे इंटीजर, ठीक है। तो हम ये अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमें उस अप्रोच को पूरा सुन लेते हैं पहले, कि अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या फिर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होते हैं या फिर हमें कोई सेट रेंज होती है लेस देन इंटीजर, तो हम एक ऐसा नंबर चूज़ करते और उसको मार्क करते जाते कि हाँ हमारा इसको हमने मार्क करना है एंड में ज़ीरो, ठीक है। हम मार्क करते गए और उसके बाद जब हमने पूरी की पूरी एरे पे हमने ट्रैवर्स कर लिया, अब फिर दोबारा से हम ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि मान लो अगर मान लो -1 मार्क किया, तो -1 हमने जैसे मार्क किया है तो उसको जहाँ जहाँ हमें -1 मिलेगा उसको ज़ीरो करते जाएंगे, ठीक है। एक अप्रोच ये हो सकती है, ये भी अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये यहाँ पे चलेगी नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह एक और अप्रोच हम सोच सकते हैं कि हम इस एरे में चेंजेस अभी कर देंगे। अगर हम एलिमेंट के ट्रैवर्सल के टाइम ही चेंजेस कर देंगे तो दिक्कत है। तो क्यों ना हम इसकी एक कॉपी बना लें, जो हमें ओरिजिनल एरे मिली है उसकी हम कॉपी बना लेंगे और हम ट्रैवर्स करेंगे अपनी जो हमें गिवन एरे है उस पर ट्रैवर्स करते जाएंगे और चेंजेस हम करेंगे कॉपी वाली एरे में। और अ, हाँ देखो, हम चेंजेस कॉपी वाली में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे कॉपी वाली पे और चेंजेस हम करेंगे मेन एरे में, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं करना। हम मेन एरे में चेंजेस करते जाएंगे और ट्रैवर्स करेंगे उसमें। जैसे हमारे पास कोई कॉपी एरे, हमें अगर ज़ीरो मिला तो हम अपनी मेन एरे में चेंजेस करते जाएंगे और ट्रैवर्स करेंगे इस पर। मतलब क्योंकि अगर हमने मेन एरे को ज़ीरो किया है, मेन एरे के हमने रोज़ और कॉलम को ज़ीरो किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कॉपी बनाई थी उसमें भी हमने ज़ीरो कर दिया है। वो तो इनिशियली वैसी रहेगी जैसे हमने कॉपी बनाई थी। तो हम एक अप्रोच ये सोच सकते हैं, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, mn। अब देखो फॉलोअप में भी लिखा है कि अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन यूजिंग mn इज़ प्रोबेबली ए बैड आइडिया। बिल्कुल बैड आइडिया। क्यों? क्योंकि हम पूरी की पूरी m×n की स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। तो उससे बढ़िया एक और अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक एक्स्ट्रा रो बना लेंगे जो हमें बताएगा कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम हमने करना है ज़ीरो। जैसे हमने इन 3 रोज के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे बाहर जो हमें बताएगा कि हमें कौन सी रो को करना है ज़ीरो। अगर मान लो हमने इस रो को ज़ीरो करना है, अगर हमें कहीं भी ज़ीरो मिला तो हमने अगर इस रो को ज़ीरो करना है तो हम रो के 0th इंडेक्स पे ज़ीरो भर देंगे। इसका मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ अभी एंड में हमने इस रो को करना है ज़ीरो। ऐसे ही कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच को देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसको कोड करते हैं, इंट m और n बना लेते हैं। m क्या है? हमारा नंबर ऑफ रोज और n है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। m हमारा निकलेगा मैट्रिक्स डॉट साइज से और नंबर ऑफ कॉलम निकालने का तरीका क्या है, इंट n, इसको हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। अब हमने अपना कॉलम और रोज निकाल लिए। अब हमने करना क्या है, अब हम पहले तो 2 वेक्टर बना लेंगे। एक हमारा वेक्टर मान लेंगे जो हमें रो बताएगा, हमारा रो कौन बताएगा हमें, वेक्टर इंट रोज। और इसका हम साइज़ क्या देंगे, इसका साइज़ हम देंगे कितनी, हमारे पास कितनी रोज है,
रोज है हमारे पास m रोज है ना हमारे पास, और इनिशियली इसमें भर देंगे 1 हमें क्या बता रहा है कि हम 1 का मतलब ये है कि हमें अभी इनिशियली हमें किसी भी रो को 0 नहीं करना, ठीक है। हमने सारी की सारी रो में इनिशियली भर दिया है 1। अब ऐसा ही सेम वेक्टर बनाएंगे हम किसके लिए, ऐसा सेम वेक्टर हम बनाएंगे कॉलम के लिए, जिसका साइज़ क्या होगा, इसका नाम चेंज करते हैं कॉलम्स, और जिसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा n, क्योंकि हमारे पास n कॉलम्स है। देखो हमारे पास n कॉलम्स है ना, तो हमने अब 2 वेक्टर बना लिए। अब हम लूप चलाएंगे फॉर इंट i 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन m, i प्लस प्लस, अंदर फिर से लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना है, क्योंकि हमारे पास 2D एरे है ना, तो हमें 2 लूप तो चाहिए मिनिमम। j को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, j लेस देन होगा हमारा n तक, j प्लस प्लस, और यहाँ पे अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0 और मैट्रिक्स ऑफ i j अगर हमें मिलता है 0, मैट्रिक्स ऑफ i j हमें अगर मिलता है 0, तो हम क्या करेंगे, हमने इस रो और कॉलम को मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हम रो ऑफ i पे जाएंगे, हम रोज ऑफ i, ठीक है, रोज ऑफ i पे जाएंगे और उसको कर देंगे 0, कर दिया उसको 0। और हम कहाँ में जाएंगे, हमने रो तो 0 मार्क कर दिया है, हमने कॉलम को भी मार्क करना है, तो हम अपने कॉलम्स वेक्टर में jth इंडेक्स पे जाएंगे और उसको भी कर देंगे 0, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें jth कॉलम है उसको भी करना है 0, ठीक है। अब हमने मार्क कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से ट्रैवर्स करना है ना, तो इसी लूप को कॉपी करते हैं। अब हमने चेक करना है, अब हमने चेक नहीं, हमें अपडेट करना है। अपडेट हमने कैसे करना है कि अगर हमें इसी लूप में अगर हमें कोई भी, अगर हमें रोज ऑफ i अगर 0 मिलता है, या फिर अगर हमें कॉलम्स ऑफ j अगर 0 मिलता है, इसका मतलब है कि हमने उस सेल को करना है 0। मान लो हम किसी भी सेल पे हैं, मान लो हम इस सेल पे हैं, अगर इसकी रो वाली, इसका अगर हमें रो 0 हुआ तो भी हमें इसको 0 करना है, अगर इसका कॉलम का इंडेक्स 0 हुआ तो भी हमें करना है इसको 0, ठीक है। तो अब इसमें एक आगे करना क्या, हमने मैट्रिक्स ऑफ i j को कर देना है हमने 0 मार्क कर दिया। अब देखो जिसको ये समझ नहीं आया कि हमने ये क्यों किया है, अब मान लो हम कोई भी सेल में खड़े हैं तो इसके कुछ इंडेक्स होगा i और j, और हमें कैसे पता चलेगा कि अगर भी हमें इसको 0 मार्क करना है या नहीं, अगर या तो इसकी रो वाले इंडेक्स अगर 0 हुआ, या फिर इसका कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा इस इंडेक्स पे वो अगर 0 हुआ, इसका मतलब हमें उसको कर देना है 0 मार्क, ठीक है। हमने इतना सा आप काम करते हैं, हम इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं अब इसको। ठीक है, सबमिट हो गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने कितनी स्पेस यूज़ की है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने सारे के सारे 2D एरे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी n²। और लेकिन हमने इधर 2 वेक्टर बनाए हैं, एक की स्पेस है m, एक की स्पेस है n, तो हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, कितनी की है, O ऑफ m प्लस n, ठीक है। लेकिन अब हम इससे एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस से सोल्यूशन निकालेंगे। वो सोल्यूशन कैसा होगा, वो ऐसा डिट्टो हम इसी से इंस्पायर हो गए वो सोल्यूशन बनाएंगे, जिसमें हम अपने ये जो हमने एक्स्ट्रा वेक्टर बनाए हैं ये नहीं बनाएंगे, हम ये रोज वेक्टर की जगह इसको कन्फाइन कर देंगे अपना जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। देखो हमारे पास जो हमने इधर रोज वेक्टर लिया है ना, हमें बाहर बनाना पड़ा है। अगर क्या होगा कि अगर हम उसे अंदर शिफ्ट कर दें, कि मान लें हम उसको ये वाला अपना कॉलम बना दें, ठीक है, और हम जो हमने बाहर कॉलम्स के लिए एक रो बनाई थी उसको अगर हम अंदर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, उस अप्रोच से देखते हैं, उससे अप्रोच से भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि अगर हमारे पास ना एक कॉलम ऐसा, एक सेल ऐसा बनेगा जो रो पे भी इंटरसेक्ट करेगा और कॉलम पे भी। मान लो हमारे पास अगर ये 0 मार्क हो गया, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारा रो को 0 मार्क करने के लिए 0 हुआ या फिर कॉलम को, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रोज को तो नहीं छेड़ेंगे, हम कॉलम में एक एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा सेल बना लेंगे जो हमें कॉलम बताएगा कि अगर ये कॉलम हमने 0 करना है या नहीं, ठीक है। तो उस अप्रोच को कोड करते हैं। अब इंट n और m तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इंट m मैट्रिक्स डॉट साइज, इंट n क्या होगा हमारा, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। अब हमने इंट m और n बना लिया, हमने रोज और कॉलम निकाल लिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ और तो बनाना नहीं है, एक एक्स्ट्रा सेल बनाना है ना, वो बना लेते हैं कॉलम, ठीक है, COL।
इसको इनिशियली हम मार्क कर देंगे 1, ठीक है। इसका मतलब कि हमें इसमें पता है कि हमने इसको अभी हमने अपने इनिशियली हमने कॉलम को 0 नहीं करना है, ठीक है। तो ये कॉलम क्या बताएगा, ये जो हमें एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो रही थी ना, इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों सेल, इसको हमने सेव करने के लिए एक बाहर एक कॉलम बना लिया है जो हमें बताएगा कि अगर ये कॉलम को हमने 0 करना है या नहीं। अब लूप लगाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे, इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन एम तक, ठीक है। आई जाएगा एम तक, हाँ ठीक है। रोज हमारे एम है तो आई लेस देन एम तक जाएगा आई प्लस प्लस। अब अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट जे हम स्टार्ट करेंगे 0 से, जे लेस देन हमारा जाएगा एन तक, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर होता है हमारा 0, तो हमें क्या करना है, तो हमने अपने रो और कॉलम को मार्क करना है कि हमने इस रो को भी 0 करना है, इस कॉलम को भी 0 करना है। अगर हमने रो को 0 करना है, हमने रो को कैसे मार्क करेंगे, रो को मार्क करना है हमने इस फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा रो को 0 मार्क करने के लिए हम जाएंगे मैट्रिक्स ऑफ आई 0 पे, आई 0 पे जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है कि हमें बता देगा कि हमने इस रो को करना है 0। 0 हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, ये हमारा jth इंडेक्स है कि हमने रोज को मार्क करने के लिए हम अपने 0 जो हमारा 0th कॉलम है उसी में चेंजेस करने हैं हमने रो को मार्क करने के लिए। तो मैट्रिक्स ऑफ आई 0 को हमने मार्क कर देना है 0, ठीक है, मार्क कर दिया। और क्या करना है, हमने कॉलम को भी करना है। तो कॉलम को कैसे करेंगे, सिमिलरली हम कॉलम को कर लेंगे 0 ऑफ जे, इसको भी मार्क कर देंगे 0। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है हमने जिसको मार्क करना है 0। लेकिन अब हम जब अगला लूप चलाएंगे तो अगला हम शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, शुरू से मार्क करना स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो, हाँ इसमें एक चीज़ रह गई, एक चीज़ क्या रह गई इसमें, इस कॉलम का तो हमने यूज़ किया ही नहीं। इस कॉलम की ओवरलैपिंग को बचाने के लिए हमने क्यों बचानी थी कि अगर हमें कभी भी जे अगर 0 मिलता है, इफ़ अगर हमारा जे कभी भी होता है 0, तो हमने क्या करना है, तो हमने तो हमने मैट्रिक्स ऑफ 0,0 पे नहीं जाना है, तो हमने कॉलम पे जाना है। तो हम जाएंगे COL पे, इसको कर देंगे 0। और वरना अगर जे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में हम डाल देंगे अपना मैट्रिक्स ऑफ 0 जे को कर देंगे हम 0। हाँ ठीक है, अब हमने कॉलम का भी यूज़ कर लिया, अब हमने मार्क कर लिया है। अब जब मार्क कर लिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने फिल करना है ना, अपनी अपडेट करनी है ना अरे। तो अब उसको अपडेट कैसे करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अपडेट हम 0,0 से शुरू नहीं करेंगे, मतलब हमारे बिल्कुल फर्स्ट सेल से अपडेशन करना शुरू नहीं करेंगे। हम इस सेल पे आए, मान लो हम यहाँ से शुरू करते भी हैं और हाँ इस सेल पे आए, हमें पता चलता है कि हमने इसको 0 करना है, इस रो को। तो अगर हमने इस रो को 0 कर दिया, लेकिन हम इस रो को 0 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर हमने ये 0 कर दिया तो बाकी जो हमने सेल फिल करना है वो तो इसी के बेसिस पे करना है ना, अगर ये 0 है या नहीं। अगर हमने एक कॉलम या एक रो की वजह से पूरी की पूरी रो को 0 कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने मार्क किसको किया था, मार्क 0 किसको किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपना सेपरेटली डील करेंगे। हम लूप स्टार्ट करेंगे 1,1 इंडेक्स से, ठीक है। तो अब हम लूप लगाएंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम आई को स्टार्ट करेंगे 1 से और जे को भी स्टार्ट करेंगे हम 1 से। और अगर हमारा रो नहीं, हमारा इधर आएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 जे अगर 0 होता है, ठीक है, या फिर हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई 0 अगर होता है 0। इसका मतलब क्या है कि हमें करना है 0, हमें मार्क करना है उस सेल को 0। उस सेल को 0 मार्क करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ आई जे को हम कर देंगे 0 मार्क कर दिया। अब हमने यहाँ से लेके एंड तक हमने एरे को अपने हैंडल कर लिया। हमने 2 स्पेशल केस हैंडल करने हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे कि चेक करें कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0,0 अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0,0 अगर 0 होता है तो हमने इस पूरी की पूरी रो को 0 करना है, ठीक है। तो हम पहले ये केस चेक कर लेंगे कि अगर हमारा इफ मैट्रिक्स ऑफ 0 अगर होता है 0, अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब हमने इस पूरी की पूरी रो को 0 करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे अंदर, फॉर इंट जे को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से, जे जाएगा लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस, और मैट्रिक्स ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ आई, मैट्रिक्स ऑफ 0 जे, इसको मार्क कर देंगे हम 0। ठीक है, ये हमने केस किसका हैंडल कर लिया, ये हमने केस हैंडल कर लिया अगर ये हमारा 0 होता है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारा कॉलम भी 0 होता है, इफ हमारा COL अगर 0 हो गया, ठीक है, अगर हमारा CL 0 हो गया तो हमें क्या इस पूरी की पूरी कॉलम को 0 करना है। ठीक है, इस पूरे के पूरे हमने कॉलम को 0 करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन हमारा रहेगा m तक, आई प्लस प्लस, और हम मैट्रिक्स ऑफ आई 0 को कर देंगे हम 0, इसको मार्क कर देंगे 0। इसको रन करते हैं, कंपाइल एरर आ रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, सेमीकोलन नहीं डाला, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस देख लेते हैं हमने कितनी यूज़ की है। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं पहले। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो हमने और ऑप्टिमाइज हम कैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2D एरे है, उसको मिनिमम हम ट्रेवर्स करने के लिए हमें n² तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ही लगी, और उतनी हमें इधर लगी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी n²। लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ यूज़ की है, कहीं नहीं यूज़ की, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया एक्स्ट्रा, और ये 2-3 हमारे साइज़ के वेरिएबल हैं जिनको हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस मान सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।